दोस्तों, नेशनल एंथम को इंसल्ट करना ऑलरेडी लीगली पनिशेबल है हमारे इंडिया में। बट व्हाट अबाउट वंदे मातरम? ये जो वंदे मातरम है, क्या ये लीगली पनिशेबल है? अगर नहीं है तो फिर, या फिर अगर है तो फिर नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल ये क्यों आजकल चर्चे में है? नेशनल ऑनर बिल क्यों अमेंड किया जा रहा है? ये आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपके स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फिर हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये वंदे मातरम इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग अगर है तो इसके पीछे का बैकग्राउंड, इसके पीछे का हिस्ट्री हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहले इसके बारे में अगर हम देखें तो इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1882। इट वॉज रिटन इन आनंद मठ, दैट इज नोबल। ये एक नोवेल है जिसमें लिखा गया था। एंड इट बिकेम अ रैलिंग क्राई ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। जानते हैं सर, ये जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये जो वंदे मातरम है, ये एक सॉन्ग नहीं है। इट इज एन इमोशन, इट इज एन फीलिंग of national movement. It is a feeling of freedom fighters, so that we could show our respect to our freedom fighters. So it is not just a national song, it is emotion. It has an important respect for our freedom fighters. जब भी हम ये गाना गाते हैं, वंदे वंदे मातरम, इस तरीके से जब भी हम गाते हैं तो हमें वही सारे फ्रीडम फाइटर्स, भले ही हमने उन सारी चीज़ों को देखा नहीं, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट हमारे अंदर, एक रेवरेंस हमारे अंदर उन सैक्रेड लोगों के लिए, उन सैक्रेड पर्सनालिटीज़ के लिए ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ दिस सॉन्ग, दैट इज वंदे मातरम। ये 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। काफ़ी इसका रोल है हमारे फ्रीडम फाइटर में। और फाइनली 24 जनवरी 1950 दिस सॉन्ग इज रिकॉग्नाइज्ड एंड डेजिग्नेटेड एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। इट इज़ नॉट नेशनल एंथम, क्योंकि हमारा जो नेशनल एंथम है वो कुछ और है सर। और वो जानते हैं क्या है नेशनल एंथम? जन गण मन अधिनायक जय हे। ये जो सॉन्ग है ना, it is our national anthem. It is not song, and it is national song, that is Vande Mataram. So during freedom struggle, Vande Mataram became a powerful symbol of anti-colonial nationalism, and it just not just a song; it became closely associated with India's freedom movement. Now, Dr. Rajendra Prasad, Dr. Rajendra Prasad stated that Vande Mataram would be honored इक्वली जनगण मन जो है उसके इक्वली इसे भी ऑनर किया जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिक रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। बट देर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट। द कॉन्स्टिट्यूशन itself does not expressly mention, the constitution does not expressly mention national song। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नेशनल सॉन्ग का कोई जिक्र नहीं है। बट एट द सेम टाइम आर्टिकल 51A, but at the same time article 51A specifically ask a citizen to respect national flag and national anthem। तो भैया, एक तरफ नेशनल सॉन्ग की बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया नहीं गया, और आर्टिकल 51 कहता है कि आप हर एक सिटीजन की ये ऑब्लिगेशन है कि वो रेस्पेक्ट करे नेशनल एंथम को, वो रेस्पेक्ट करे
इंडिया के नेशनल फ्लैग को। ये ऑब्लिगेशन है। तो सर यहाँ पर नेशनल सॉन्ग को कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया। आर्टिकल 51 दूसरी तरफ कहता है कि नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है। एंड थर्ड, देयर इज नो इक्विवेलेंट स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन फॉर वंदे मातरम एंड दिस लिविंग अ लीगल गैप। ये एक लीगल गैप निकल करके आ गया। जब आपने वंदे मातरम को रिकॉग्नाइज नहीं किया, किसी तरीके से कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं दी है आपने, तो फिर कोई भी अगर वंदे मातरम का डिसरिस्पेक्ट करता तो सरकार उसे पनिशमेंट कैसे करती? कोई भी कर सकता था। लेकिन वंदे मातरम के साथ अपना एक कंट्रोवर्सी है। इसके साथ कंट्रोवर्सी क्या है ना सर, कि इसमें बहुत सारे लाइंस हैं और लास्ट की जो 2 लाइन है, द लेटर वर्सेस ऑफ वंदे मातरम कॉन्टेंस रेफरेंसेस ऑफ हिंदू गॉड। आप अगर पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको उसमें हिंदू के भगवान का, हिंदू के डेटीज का जिक्र है। एंड विच जनरेटेड concerns regarding their use in official or public contexts. Therefore, in 1937, Indian National Congress, जो उस टाइम में एक डोमिनेंट पार्टी हुआ करती थी, decided that only the first 2 stanzas would be used at public function, that is Vande Mataram। यही चीज है ना। This approach continued in the post independence recognition of the song। और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो वंदे मातरम का जो फर्स्ट 2 स्टेंजास हैं उसी को नेशनल सॉन्ग में रिकॉग्नाइज किया गया। नाउ व्हाट इज द न्यू 2026 बिल एंड व्हाट इट एम्स टू चेंज? एग्जिस्टिंग लॉ। करेंटली द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये जो एक्ट है नेशनल ऑनर एक्ट, इट प्रोवाइड्स स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू नेशनल एंथम बट नॉट नेशनल सॉन्ग, एंड देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन फॉर नेशनल सॉन्ग। एंड ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स द proposed prevention of insults to national honor amendment bill, it tries to extend identical protection to Vande Mataram as well। आप नेशनल एंथम की डिसरेस्पेक्ट करते तो आपको पनिशमेंट मिलता, वंदे मातरम को करते तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलता। अब वंदे मातरम की भी अगर आप डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। एंड व्हाट इट टारगेट्स, हाउ दिस अमेंडमेंट, व्हाट इट टारगेट्स? इंटेंशनल इंसल्ट और ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग रेंडिशन, नॉट कैजुअल और इनएडवर्टेंट एक्ट्स। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो अगर ये वंदे मातरम किसी तरीके से कोई गा रहा है, उस टाइम में अगर आप कॉम्प्लाई नहीं करते हैं, उस टाइम में अगर आप इसका इंसल्ट करते हैं, इंटेंशनल इंसल्ट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं इसके रेंडिशन में, देन यू आर लीगली पनिशेबल। नाउ वेयर डज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट कम इन? बिकॉज देयर इज अ कोर टेंशन रिगार्डिंग all these issues. There is an Article 19 Clause 1A. In this article, everybody has fundamental right. Every citizens have fundamental right to freedom of speech and expression, and it includes the right to dissent and criticize. It includes the right to dissent and criticize. But here the question is, respect for a national symbol is one thing, but can the state criminally punish every form of disagreement or non-participation? नेशनल ऑनर बिल क्या कहता है? द स्टेट्स इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग सिंबल्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी फ्रॉम डेलिबरेट एंड विलफुल इंसल्ट, और डेलिबरेट इंसल्ट ड्यूरिंग रेंडिशन इज पनिशेबल, बोनाफाइड डिसेंट और क्रिटिसिज्म प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19। बट दिस थिंग you must have to think about, because in article 19(1)(a) everybody has right to dissent and criticize something,
There is bona fide dissent, there is criticism, and this is the right that every citizen have, that every citizen is have, and it is protected under Article 19. Then, if there is bona fide dissent or non-participation in Vande Mataram, then can it be considered as deliberate insult? क्या ये एक deliberate insult होगा? सवाल यहां पे आकर के रुक गया. So, understanding this distinction is essential to evaluating bill fairly, and it is a question of intent, not opinion. Getting my point? Therefore, implementation must distinguish between deliberate insult and bona fide dissent or non-participation in rendition of this song. क्या सरकार को नॉन पार्टिसिपेशन इन रेडिशन ऑफ दिस नेशनल सॉन्ग को इंसल्ट कंसिडर करना चाहिए? क्या ये इंसल्ट माना जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए.